नमस्कार दोस्तों। जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो काफी दिन से परेशान थे कि वो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आपका ये इंतजार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लेकर आया है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसने ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आउट कर दी है और परसों यानी कि 23 जैन से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। 32,400 32 नहीं है, 38 है भाई, 38 है। कितना है? 38 है। इतनी वैकेंसीज आ चुकी हैं, कल परसों से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या आपको एज चाहिए कि इसके अंदर। तो बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की। जो एग्जामिनेशन इसको कंडक्ट कराता है जो बोर्ड, वो कौन सा है? आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको कंडक्ट कराता है। ठीक है। इसके लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एज की जो रिक्वायरमेंट है वो एज कितनी होनी चाहिए? ये एज जानकर आप खुश हो जाएंगे जो बच्चे काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं। 18 to 36, जहां पर नॉर्मली एग्जाम्स के लिए 27 या 30 इयर्स की एज मांगी जाती है, यहां पर जो एज है वो कितनी है? 18 to 36 है। उसके बाद इसके फॉर्म की डेट की बात करते हैं कि आपका फॉर्म कब से कब भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? आपका जो फॉर्म है वो कब से कब भरा जाएगा, कब आप इसको भरना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भरना स्टार्ट होगा वो 23 जैन से होगा। कब से होगा? 23 जैन से ये फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा, आप इसे भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? जो इसकी लास्ट डेट है वो है 22 फेब। कब तक भर सकते हैं आप इसको? 22 फेब 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 25 फेब तक आप इसमें क्या कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गई हो तो आप उसको 25 फेब तक कर सकते हैं। अब जो आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या रहेगा? तो जो सबसे पहला काम होगा, जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहला होगा आपका एग्जाम। अब मेन बात ये है कि जब आपका एग्जाम होगा तो इस एग्जाम में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो इसके अंदर आएगा वो आएगा मैथ्स। जो पहला सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा? मैथ्स आएगा। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, अब जैसे ही मैथ्स बोलते तो जो सेकंड सब्जेक्ट है वो हमारे दिमाग में क्या आता है? इंग्लिश आता है। भाई रेलवे के एग्जाम्स में, ज्यादातर एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं आती, तो इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आता है जनरल स्टडी, जनरल साइंस का। कौन सा आता है? जनरल साइंस आएगी आपकी। ठीक है। जो तीसरा आएगा इसके अंदर, तीसरा आएगा वो क्या आएगा? करंट अफेयर्स आएगा। क्या आएगा? करंट अफेयर, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि जिसको हम जीके बोलते हैं, वो यहाँ पे आएगा। और जो चौथा आएगा वो आएगी रीजनिंग। चौथा आएगा वो क्या आएगी? रीजनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? जनरल इंटेलिजेंस। अब ये चार सब्जेक्ट तो आएंगे। अब ये सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे, क्या स्कोरिंग रहेगी वो भी बता देता हूं आपको। जो स्कोरिंग रहेगी, मैथ्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 25। ये क्या है भाई? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। जनरल साइंस से बात करूं तो जनरल साइंस के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे? 20 आएंगे। और रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग कितने की आएगी? 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। सारे क्वेश्चन एक नंबर के रहेंगे। अगर आप टोटल करके देखें तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने बनते हैं? 100 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका है? रीजनिंग का है। उसके बाद किसका है? मैथ्स और जनरल साइंस का है। और जो लास्ट में पार्ट आता है वो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का। ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गए। इस 100 क्वेश्चन के लिए जो आपको क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा। आपको टाइम कितना दिया जा रहा है? 90 मिनट का समय है। यहाँ पे 1.5 घंटे का समय है। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। एक और खास बात, ध्यान देने योग्य बात, वो क्या है कि इसके अंदर क्या है? नेगेटिव मार्किंग। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है।
नेगेटिव मार्किंग जो रेलवे की है वो एसएससी या जनरल कंपटीशन से काफी अलग है, जहां पर नॉर्मली आपको कितनी देखने को मिलती है, 1/4 देखने को मिलती है। वहीं रेलवेज के एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, 1/3। यानी अगर आप 3 क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के नंबर यानी 1 अंक काट लिया जाता है। नॉर्मली जो आपको देखने को मिलती है 1/4 देखने को मिलती है, लेकिन रेलवे में कितनी है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जब आप इसको पास कर लेते हैं, जब आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को, इसके बाद जो कंडक्ट कराया जाता है वो कराया जाएगा, जो सेकंड स्टेप है आपके सिलेक्शन की, जो सेकंड स्टेप है वो है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी। अब जो ये पीईटी है ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। जो इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो 2 रिक्वायरमेंट है उनकी। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपको 100 मीटर कवर करना है। 100 मीटर कवर करना है कितने समय में, 2 मिनट के समय में। जब आप ये सुनते हैं तो क्या है, खुशी होती है, ये तो बच्चों वाली बात है, 100 मीटर 2 मिनट में कोई भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। टर्म कंडीशन क्या है कि आपको वेट लेके जाना है। वेट कितना होगा, 35 kg होगा, विदाउट ड्रॉपिंग, बिना ड्रॉप किए रास्ते में ये वेट गिरना नहीं चाहिए। और ये जो चीज है ये आपको 100 मीटर जाना है कितने समय में, 2 मिनट में। जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, आपको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की जो रेस है वो कितने समय में, 4 मिनट 15 सेकंड, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कवर करना है। और ये दोनों करने की जो कंडीशन है, जो चांसेस हैं आपको मिलेंगे वो कितने हैं, सिर्फ एक सिंगल चांस में आपको ये चीज क्या करनी है, क्लियर करनी है। अगर एक बार आपने वेट गिरा दिया तो आप बाहर हो जाएंगे। रेस में सेकंड चांस नहीं है। जैसे लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है जिन फिजिकल एग्जाम्स में, वहां पर आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें तो अटेम्प्ट का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर अगर बच्चे सोच रहे होंगे कि वेट गिर जाए या कुछ हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा अलग है। जो फीमेल्स हैं उनके लिए क्या है, जो पहली कंडीशन है वो सेम है कि भाई 100 मीटर जाना, उनको कितना जाना है, 100 मीटर ही जाना है। टाइम भी सेम है, 2 मिनट में ही जाना है। जो डिफरेंस है वो क्या है, वो इतना ही, यहाँ पर इनको वेट कितना उठाना है, 20 kg का वेट उठाना है। जो सेकंड कंडीशन उनके लिए है वो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि उनको 1000 मीटर्स यानी 1 किलोमीटर जाना है कितने समय में, 5 मिनट 40 सेकंड में। 5 मिनट 40 सेकंड में आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ये होगा आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पीईटी है। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। क्या होगी, डॉक्यूमेंट डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसमें मेडिकल भी होता है, मेडिकल इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है जो आपका एग्जाम का है। इसके लिए स्पेशल बैचेस चले हुए हैं। RRB रेलवे ग्रुप डी का जो स्पेशल बैच है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन सोनीपत मॉडल टाउन में आइए, चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी सेवा में हाजिर है। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। ये क्या है, ये तो गलत चीज खुल गई, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, वो मैं हम बताते हैं आपको। सिर्फ यही नहीं, इसके लिए क्या है, HPSC PGT ने अभी रिजल्ट घोषित किया है और इस रिजल्ट में सिलेक्शंस का महाकुंभ लग गया है। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में नहीं, चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सोनीपत में भी लगा हुआ है। किस चीज का है, HPSC PGT में आप देख सकते हैं जो बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं ये लगे हुए हैं। HPSC PGT ने जब अभी रिजल्ट घोषित किया रिसेंटली, तो उसमें रैंक 1 होल्डर, जो रैंक 1 होल्डर है वो कहां से है, चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से है। रैंक 6, रैंक 8, रैंक होल्डर बच्चे आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिनका यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर अगला फोटो आपका भी हो सकता है। उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, निरंतर मेहनत करनी है। चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको जुड़ना है। इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा PGT
HPSC PGT कॉमर्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स या इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि कॉमर्स और केमिस्ट्री की डेट आ चुकी है इंटरव्यू की, इनके बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है। कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का नाम क्या है? एडू चाणक्यन। क्या नाम है? एडू चाणक्यन। ये आपको ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड की बजाय, ये किनके लिए है? प्ले स्टोर कहाँ होता है? एंड्रॉयड फोन में होता है। अगर आप आईफोन यूजर हैं, अगर आप आईफोन यूजर, आप iOS यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी है। कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है आपको? क्लास प्लस आपको ऐप डाउनलोड करनी है। उसके अंदर कोड मांगेगा, आपको कोड भर देना है BULGQM। ये कोड है, ये कोड आपको भर देना है। वहां पर आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहां जाकर ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।